को मारना है। अब काफिर कौन है? कश्मीर में जितने मुसलमान है सब पाकिस्तान उनका दिल में बसा हुआ है। अब बताइए कि अमरनाथ लोग कैसे जाएंगे जब पहलगाम में लोग सुरक्षित नहीं है। अब भारत सरकार 56 इंच का जो सीना लेकर अपना देखते हैं कि इनका 56 इंच का सीना बचा है कि खत्म हो चुका है। ये पाकिस्तान पूरा टेररिस्ट पाकिस्तान बन चुका है, ये आतंकवादी पाकिस्तान है। अब सनातन बोर्ड बनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, 22 तारीख को हमला हुआ। जिन पर्यटकों को उनके नाम पूछकर मारा गया, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, आपने खुद देखा था कि अभी एक जोड़ा जो कि शादी करके वहाँ घूमने के लिए गया था कि उनको नाम पूछ करके पीटा गया, मारा गया और जान तक, यहाँ तक कि जान तक ले ली गई। तो क्या अब वाकई में कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, या फिर वह बदला ले रहे हैं उस समय का जो कहा जाता था कि जब कश्मीर से 370 हटा, सारी चीज़ें सही हो गई, व्यवस्थित हो गई, तो ये हुआ कि सब चीज़ें बढ़िया हैं वहाँ की। तो वह जो शांत चीज़ें दिख रही थी, तो क्या यह एक आक्रोश का रूप धारण कर लेंगी? ऐसा था जो देखने को मिला था। पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद से ये हमला जो कि बहुत ही दुखद था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश सिंह जी हैं, जो कि इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है, या फिर और इसको एक राजनीति का मोड़ दिया जा रहा है। राकेश जी, आपने देखा जिस तरीके से जो हमला हुआ, नाम पूछ करके वहां मारा गया, जान ली गई लोगों की। हालांकि उसमें एक मुस्लिम भी शहीद हुआ है जो कि बचाते हुए कहा जा रहा है सामने। तो आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? मुस्लिम शहीद हुआ नहीं हुआ ये सब राजनीति बंद कीजिए। कश्मीर से लेकर कलकत्ता तक हिंदू मारे जा रहे हैं और ये सत्य है, और यही इस देश की असली तस्वीर है। नाम पूछ करके नाम पूछ के नहीं, धर्म पूछ कर मारा जा रहा है। कलकत्ता में एक घर के बाद 2 घर मुसलमान है, 2 घर के बाद 4 घर हिंदू है, और 4 जो घर पर निशान लगाया गया है, हिंदुओं के घर पर लगे निशान लगा गया, उनके घर में बम फेंके गया है, फूका गया, देखा गया। ये आपको घर देखकर फूका गया है, मंदिरों में फूका गया है। धर्म देखकर आपको घर का निशान लगाकर वहां को घर जलाया गया है, और यहाँ पर आपको धर्म देखकर मारा जा रहा है लोगों को। ये भी सामने खबर है, ये प्रमाण कर सकता है। ये सामने है कि यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक उतरवा दिए गए, ये चेक करने के लिए। मतलब आपको प्रमाण हो सकता है, मतलब उतना डीप में मत जाइए ना। वस्त्र उतरवा दिए, क्या ये तो घिनौना जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनका तो टारगेट है कि हिंदू को ही सिर्फ मारना है, काफिर को मारना है। अब काफिर कौन है? हमारे मुस्लिम जो मित्र है, जो यहाँ के बहुत शुभचिंतक है, जो कहते हैं कि नहीं, हम उनको बताना चाहिए कि काफिर कौन। वो तो कितने खुले लिखित कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि जाकर अपने मोदी को बता देना, इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं। अभी इसमें कोई गुंजाइश है? मतलब हम आंख को पट्टी बांधने को हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब संसार में अंधकार छा गया। हम अपने आंख को पट्टी बांध लेके हमको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या पूरा संसार अंधकार हो गया? अरे हम अपनी पट्टी बांध लेंगे ना, हमको कुछ नहीं दिखाई देगा। बाकी सब कुछ जो घटना है सब कुछ सामने है, सर्वविदित है। अब सोचना समझना आप लोगों को, इस देश की जनता को है। तो आखिर क्यों वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को चिन्हित क्यों किया जा रहा है? यहाँ तक कि वहाँ चिन्हित किया जा रहा है मारने के लिए, कश्मीर में मारा जा रहा है हिंदुओं को चिन्हित। कश्मीर में जितने मुसलमान है सब पाकिस्तान उनका दिल में बसा हुआ है। उनका देख लीजिए, वीडियो ऑडियो सब कुछ सामने है। वो भारत से, उनके पास इतना पैसा, उनके पास इतना फंडिंग आता है विदेशों से, इतना उनके पास जाता है। ये सारा टूरिस्ट और जो दिखाया जाता है, ये फलान ठिकाना, ये सब ढोंग है। हम कह रहे हैं कि पहलगाम में घटना घटी है। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी है ना, वहां से उन्हें तैयारी की जाती है और वहां से बेस कैंप क्या बनता है। अब बताइए कि अमरनाथ लोग कैसे जाएंगे जब पहलगाम में लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अमरनाथ में कैसे सुरक्षित होंगे? कैसे लोग पहुंचाएंगे? तो भारत सरकार के पास स्पष्ट संदेश है। अब भारत सरकार 56 इंच का जो सीना लेकर अपना देखते हैं कि इनका 56 इंच का सीना बचा है कि खत्म हो चुका है। निर्णय लेने के, मरना तो वही है एक दिन ना एक दिन। तो मरने के डर से कितने दिन तक झिल के मरोगे भैया? आर पार की लड़ाई लड़ो। ये पाकिस्तान पूरा टेररिस्ट पाकिस्तान बन चुका है, ये आतंकवादी पाकिस्तान है। ये बिना मतलब के 10-20 लोगों का कहीं ना कहीं अभी भी इनसे संबंध रखना हमारे देश के लिए खतरा से अब खाली नहीं है। आप संबंध किससे रख रहे हैं और किससे नहीं रख रहे हैं, या भारत सरकार की व्यवस्था हम थोड़े चलाएंगे। भारत सरकार अपने देखे डिप्लोमेसी,
लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के नाते मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान को मैं आतंकवाद मानता हूं। पूरे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। किसी आज समझौते जो के भी पात्र जिनके दिल में ही पाकिस्तान बसता है वो सब आतंकवादी हैं। किसी समझौता के पात्र वो नहीं है। अब आप क्या समझौता महाराज? मतलब मैं मारा जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग जब मारे जाएंगे उसी के बाद हमारा दिमाग खुलेगा। वो जो मारे गए 26 जो हिंदू मारे गए वो धर्म देखकर मारा गया, उनको कलमा पढ़ने को कहा जा रहा है। अभी हमारा दिमाग तो मतलब वो अभी हमको समझाया जाएगा। क्या समझाना चाहते हैं भैया आप लोग? हम समझने के लिए तैयार नहीं है। किस चीज को समझाना चाहते हैं? अरे मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन जिल्लत की मौत मरना। दे दो हथियार, कम से कम वहां हथियार। हम तो कह रहे हैं कि हथियार दे दो, हथियार सबको दे दो। वो मार रहे हैं तो उनके पास भी हथियार होना चाहिए। जो भी पर्यटक इनको जा रहे हैं उनको हथियार देकर वहां भेजा जाए कि आप वहाँ अपना सुरक्षा स्वयं अपना कीजिए। सुरक्षा से सबको हथियार देकर हमको जाए हलगाम हमको भेजा जाए। हम भी घूमने जाना, लेकिन हमको हथियार देकर भेजा जाए कि हमको अगर कोई मारने आएगा तो हम भी मारने के लिए स्वतंत्र होंगे। हथियार हाथ में रहता है, वो व्यक्ति जो मारा गया वो भी मार देता है। लेकिन आप तो यहाँ सरकार के पास न कोई व्यवस्था है, न दशा है, न दिशा है, न कोई। यहाँ के लोगों को सक्षम बनाओ यार।